जी डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं रक्षित के लिए खाना लेकर के और वो कहती हैं कि बेटा, एक माँ ही होती है जो अपने बेटे से एक सवाल करती है। शादी के बाद बीवी पूछती है कि कितना कमाया, बच्चे पूछते हैं क्या गिफ्ट लेकर आए पापा, और माँ पूछती है बेटा खाया कि नहीं खाया। ये सुनकर के रक्षित की आंखें भर आती। सुधा जी रक्षित को बिठाती हैं अपने पास और उसको अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और कहती हैं बेटा आज मुझसे एक वादा कर। रक्षित कहता है माँ, एक वादा छोड़ के मैं आपसे सारे वादे करूंगा कि ये मत कहना कि अपराजिता से प्यार मत कर। सुधा जी जो है कहती हैं कि नहीं, ये वादा मैं नहीं ले रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कल जो है मुझे मालती जी का नंबर चाहिए। ये सुनकर के रक्षित शॉक्ड हो गए। पास में विवान भी आ गए। विवान कह रहे क्या मॉम? तभी कहती है कल मैंने सत्यनारायण की कथा रखी है और पूरा टाइम तुझे मेरे साथ ही रहना है। रक्षित कहता है माँ, पूजा के स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं आपके साथ ही रहूँगा और कुछ। तभी सुधा जी कहती है मुझे एक काम और है, मुझे मालती जी का नंबर चाहिए। ये सुनकर रक्षित शॉक्ड हो जाते हैं और वो मालती जी का नंबर दे देते हैं और कहते हैं माँ आप क्या करेंगी? तभी वो कहती हैं कि मैं पूरे परिवार को इन्वाइट करूँगी। तभी रक्षित ये सुनकर के शॉक्ड हैं कि माँ जो है पूरे परिवार को इन्वाइट करने वाली है। उधर जो है अविनाश के घर में दिखा रहे हैं कि अविनाश गुस्से में बैठा हुआ है। मालती जी आती है। मालती जी कहती है अविनाश से क्या हो गया? अविनाश कहता है कि आपको तो सिर्फ अपनी बेटियों की फिक्र है, आपको अपराजिता दीदी और आराध्या की शादी की पड़ी है, मेरी शादी की तो कोई चिंता ही नहीं है। ये सब सुनकर के मालती जी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं और वो कमरे में कुछ लेने जाती हैं। वो दो हाथ में दो बैग लेकर आती, छोटे छोटे से, जिसमें एक में गोल्ड के कड़े होते हैं। वो कहती हैं ये हार में मुझे मेरी माँ ने दिया था, जिसको तुड़वाकर मैंने तेरी बीवी के लिए कंगन बनवाए हैं, और ये लड्डू गोपाल मैं मथुरा से तेरे पापा के साथ लेकर आई थी, जब मैंने सोचा था जब अविनाश अपनी गृहस्थी शुरू करेगा तो उसकी बहू को यानी अपनी बेटी को दूंगी, और तू कहता है कि मुझे तेरी चिंता ही नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता है। राम गोपाल जी पास में खड़े होकर सारी बातें सुन रहे हैं। तभी अविनाश कहता है माँ और मिला आंटी नहीं मानेंगी। तभी सुधा जी कहती कैसे नहीं मानेंगी, मैं उसको इतने सालों से जानती हूँ, मैं उसको मना कर ही रहूँगी, तू परेशान मत हो। तभी अपराजिता वहाँ पर आ जाती है। अपराजिता कहती है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मैं हूँ, मैं क्यों ना अलग रहने जाती हूँ पद्मा आंटी के यहाँ जैसे पहले रहती थी, तो सभी लोग मेरे साथ जो है पद्मा आंटी घर मुझे शिफ्ट कर दो। तभी मालती जी कहती है ये तू क्या कह रही है, मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। अविनाश कहता है अगर दीदी आपके यहाँ जाने से ही मेरी शादी होगी तो मैं ये शादी नहीं करूँगा, लेकिन आपको अपने से दूर नहीं कर सकता। और रही बात बाहर जाने की, तो मैं भी एक पद्मा आंटी का फ्लैट खाली, मैं भी बाहर जाऊँगा अगर आप घर से बाहर गई। सभी लोग अपराजिता के खिलाफ हैं। बुआ दादी मम्मी पापा सभी, अपराजिता को कोई घर से जाने नहीं देगा। तभी अपराजिता अपने कमरे में चली जाती है। उधर रक्षित भी खुश होकर के चेंज करने चले जाते हैं। तभी मालती जी को सुधा जी कॉल करती हैं। सुधा जी जब कॉल करती हैं, मालती जी अचानक से चिल्लाती हैं। अपराजिता दौड़ के बाहर जाती है, कहती है माँ क्या हुआ? तभी मालती जी बताती हैं सुधा मुझको क्यों फ़ोन कर रही है। सारे परिवार वाले इकट्ठा हो गए हैं, सभी सुधा से बहुत डरते हैं, सभी एक दूसरे को फ़ोन दे रहे हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं कोई भी। तभी मालती जी कहती हैं कि तो रक्षित को कॉल करके पूछो अपराजिता कि ये मुझे कॉल क्यों कर रही हैं। जैसे अपराजिता रक्षित को कॉल कर, सुधा आंटी क्यों कॉल कर रही हैं? तभी रक्षित कहता है मालती जी घबरा रही है ना, डर रही हैं आंटी पार्टनर, और फ़ोन नहीं उठा रही हैं। मॉमसी फ़ोन कर रही हैं बात करने के लिए, प्लीज़ फ़ोन उठाओगी तभी पता चलेगा ना। वो डरते डरते जाती है और कहती है माँ से फ़ोन उठाओ। धोखे से फ़ोन उठ जाता है। जैसे वो हेलो बोलती हैं, एक दूसरे को फ़ोन पकड़ाते हुए अपराजिता कहती है ये लीजिए माँ से बात करिए। वो डरते डरते हेलो बोलती हैं। तभी वो कहती हैं कल हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, आपको पूरी फैमिली के साथ आना है, और आपका जहाँ आपके बेटे का जहाँ रिश्ता तय होने वाला है रश्मि, उनको भी लेकर आइए, पूरी परिवार को, उनके मम्मी पापा को और अपनी सहेलियों को भी। ये सब सुन करके शॉक्ड हैं जो है मालती जी के घर वाले। मालती जी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, उनका बीपी लो होने लगता है, उनको सांस नहीं आती। तभी सभी लोग उनको पानी पिलाते हैं। तो क्या सुधा जी रक्षित और अपराजिता को मिलवाने के लिए मान गई हैं? ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।